हेलो बच्चों। तो यस, आज जो है कॉपी चेक करने नहीं गए। उसके पीछे वजह क्योंकि ड्यूटी लग गई है प्रयोगात्मक परीक्षा लेने के लिए। मतलब ये कि आपकी प्रैक्टिकल्स कराने के लिए, है ना। मींस प्रैक्टिकल्स में ड्यूटी लगी है हम लोगों की एज ए पर्यवेक्षक, एज ए एग्जामिनर, है ना। तो कल ही मुझे मेल मिला, 4 कॉलेज में ड्यूटी लगी है। अब ऑफिशियली बताना ठीक नहीं है कि कहाँ कहाँ पे लगी है ना। तो जहाँ पे जाऊंगा वहाँ ऑलरेडी बच्चे पहचान लेंगे मुझे, इतना तो लोग जानते ही हैं। यस, तो अब ये है कि तुम्हारे स्कूल की प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल का एग्जाम की डेट क्या होगी, ये क्वेश्चन कई दिनों से चला आ रहा है, राइट। तो प्रैक्टिकल की डेट की अगर बात की जाए तो बोर्ड ने कोई प्रैक्टिकल की डेट स्पेसिफिक, तुम अगर समझते हो जैसे कि टाइम टेबल एग्जाम का दिया गया था, उस तरह से कोई टाइम टेबल नहीं दिया है। ठीक, उसने एक डेट निश्चित कर दी कि भाई 15 अगस्त तक आप लोग अपनी सारी प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल परीक्षाएं कंप्लीट कर लें, ऐसा बोर्ड ने निर्देशित किया है। ऐसा बोर्ड ने निर्देशित किया है सभी कॉलेज को। अब कॉलेज वाले क्या टाइम टेबल बनाएंगे? तो कॉलेज वाले टाइम टेबल अपने मन से नहीं बनाएंगे। जो एग्जामिनर हैं, भाई जैसे सपोज करो मेरी बात की जाए, मुझे 4 कॉलेज में आपका एग्जामिनर बन के आना है। अब एक डेट को भाई मुझे ही 4 कॉलेज में लेना है, तो एक ही दिन 4 कॉलेज तो नहीं जा सकता। मान लिया एक ही जिले के 4 कॉलेज हैं, तो एक ही जिले के 4 कॉलेज को मैं 4 अलग अलग डेट दे दूंगा कि भाई इस दिन मैं फ्री हूं। अगर एक ड्यूटी मान लिया गोरखपुर लगी, दूसरी ड्यूटी नोएडा लग गई, तीसरी ड्यूटी बरेली लग गई, तो अब जिस हिसाब से मेरी सुटेबिलिटी है, मैं देखूंगा कि भाई गोरखपुर में मुझे 2 दिन में भाई 3 सब्जेक्ट मिले, मान लिया एज ए एग्जामिनर, या 5 सब्जेक्ट मिल गए, है ना। तो 5 सब्जेक्ट मिल गए, तो 5 सब्जेक्ट मैं एक दिन में तो कंप्लीट नहीं करा सकता, कोशिश करूंगा 2 या 3 दिन, या 2 दिन में हमने कंप्लीट करा लिए। ठीक, अब 2 दिन, एक दिन ट्रेवलिंग का हो गया, फिर हम नोएडा वाले को टाइम देंगे, फिर 3 दिन नोएडा में लगता है, फिर हम बरेली वाले को टाइम देंगे। इस तरीके से टाइम का डिवीजन किया गया है। ये राइट कौन देता है हमको? देखो, ये मेल के थ्रू मुझे जो है हम लोगों को बताया गया, मेल पहुंचा है, और मेल के थ्रू निर्देशित किया गया है सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास ये मेल आया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल नहीं है, ये मेल के थ्रू कॉलेजों को इन्फॉर्म किया गया है, राइट। क्या कहा गया है इसमें? सम सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ओनली बैक पेपर परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विषय। ठीक, अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखो लाइक दिस। तो या मैं पढ़ के बता देता हूं, समझा देता हूं मेन चीज। तो इसमें समझाया गया है कि जो जून और जुलाई में जो एग्जाम हुए थे आपके, जो जून और जुलाई में एग्जाम हुए थे, उन एग्जाम्स के जो प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं, वो संपन्न कराए जाने के लिए जो है ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। मींस किस तरीके से आपके नंबर चढ़ाए जाएंगे, क्या कॉलेज जिम्मेदार है, कॉलेज नंबर चढ़ाएगा या कोई और प्रैक्टिकल के नंबर? क्यों? क्योंकि कॉलेज वाले, हाँ भाई हमको इतना पैसा दे दो, इतने नंबर दिला देंगे, इतने दे दो, इतना दिला देंगे, तो उसी के विषय में है ये, राइट। तो प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न कराए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत सूच्य है कि बैक पेपर एवं ओनली बैक पेपर छात्र जिसका प्रयोगात्मक विषय में बैक है, उसकी प्रयोगात्मक परीक्षा संस्था में उपस्थित सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा के लिए जो एग्जामिनर गया है वही लेगा। मींस जैसे बैक पेपर जो है, बैक पेपर किसी का प्रैक्टिकल में बैक लगी है, जिसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल बताई थी, राइट। तो उसका बैक पेपर का कौन लेगा? बहुत सारे कॉलेज वाले कहते हैं हम लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो एग्जामिनर जाएगा, जो एग्जामिनर बैच वालों के लिए जाएगा, करंट बैच वालों के लिए, वही बैक पेपर वालों का भी एग्जामिनर रहेगा, वही करे। दूसरी बात, नंबर कौन चढ़ाएगा? अंकों की प्रविष्टि परीक्षक लॉगिन पर उपलब्ध लिंक एंट्री प्रैक्टिकल मार्क्स,
अदर देन लिस्ट के माध्यम से की जाएगी। कॉलेज वाले लिस्ट बना के रखे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे मैं एग्जामिनर बन के जाऊंगा, मेरे अपने लॉगिन से ही तुम्हारे नंबर चढ़ाए जाएंगे, उसमें कॉलेज का इंटरफेयर नहीं है। अब हम कॉलेज के हैं, हमारी कॉलेज के साथ बनती है, वो एक अलग केस हो गया। अदरवाइज एग्जामिनर के ही हाथ में 100% आपके नंबर हैं, कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं। बहुत सारे कॉलेज वाले उगाही कर रहे हैं ना, जानकारी मिल रही मुझे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बोर्ड ने क्या कर दिया है, सब कुछ एग्जामिनर के हाथ में दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे कॉलेज की हमें कैसे पता चलेगा बोर्ड का एग्जाम, हम प्रैक्टिकल का एग्जाम क्या है। तो मैंने आपको वही चीज बताई कि सभी जगह के लिए, भाई जैसे मेरे पास मेल आया, जितने भी एग्जामिनर बने हैं, जिनका भी एग्जामिनर कोड है, राइट, जिनका भी एग्जामिनर कोड जनरेट है, उन सबके पास मेल गए होंगे और उनको किस किस कॉलेज में एग्जाम लेना है वो उनको भी पता होगा, और आपके कॉलेज में कौन एग्जामिनर आ रहा है आपके कॉलेज के पास भी मेल गया होगा कि आपके यहाँ ये एग्जामिनर अलॉट किया गया है। अब दोनों लोग आपस में बात करेंगे और फिर एक दूसरे से टाइम लेके डेट डिसाइड हो जाएगी। उसी के बेस पे कॉलेज आपको इन्फॉर्म कर देगा कि फला फला डेट में आपके यहाँ पे प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, आप लोग आके उसको अटेंड कीजिए, राइट। तो कॉलेज आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करा देगा। बहुत सारे कॉलेज वालों ने प्रोवाइड कराना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं नहीं गया कहीं भी, है ना, क्यों, क्योंकि कल तक तो मैं कॉपी चेक करा था, रात में मुझे मेल पता चला कि भाई ड्यूटी लगी हुई है। तो मैंने देखा भाई कोई डेट आई क्या, तो मेल पे मैंने ये मिला, मेल पे मुझे ये मिला, तो है ना। तो मैंने सोचा कि अब आज तो भाई जा नहीं सकता, वहां मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि अभी मैं कॉपी चेक करने फिलहाल नहीं आ सकता, अभी इधर बिजी हो गया हूं, राइट। तो साथ ही क्या है, हाँ, अब कब तक करा लेना है, तो देखो कब तक करा लेना है इसका जवाब दिया है उन्होंने 15 अगस्त तक, प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराते हुए अंकों की प्रविष्ट परीक्षक लॉगिन के माध्यम से परिषद की वेबसाइट पर कराना सुनिश्चित करें। नंबर कौन चढ़ाएगा प्रैक्टिकल के, जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा, यानी जहां मैं जाऊंगा मैं खुद चढ़ाऊंगा, तुम्हारा कॉलेज वाला मेरा लॉगिन नहीं यूज कर सकता। मैंने ये बात पहले भी आप लोगों को जब प्रैक्टिकल से रिलेटेड डिटेल बताई थी, मैंने पहले भी ये चीजें बताई थी। एग्जामिनर के पास अपना खुद का लॉगिन होगा और वेबसाइट पे, बोर्ड की वेबसाइट पे वो आपसे आएगा, आपका वाइवा लेगा, आपका प्रैक्टिकल लेगा, आपकी रिकॉर्ड फाइल चेक करेगा, आपकी सिनॉप्सिस चेक करेगा, वहीं कॉपी चेक करके आपके तुरंत नंबर ऑनलाइन चढ़ाता हुआ चला जाएगा। यही प्रोसीजर होने वाला है, राइट। तो इस तरीके से प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कोई भी खास अलग से टाइम टेबल नहीं बताया गया है। तो जितने लोग भी हो पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं प्रैक्टिकल्स को रिलेटेड, उनको अच्छे से देखो कि क्या पूछा जाता है, क्या चीज है, कि अगर कोई डाउट हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब डाउट के बारे में अगर बात की जाए तो डाउट देखो, कुछ डाउट आउट नहीं होता है ना, सिंपल सी चीज है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने फिर कई बार हर प्रैक्टिकल के वीडियो में बताता हूं कि आपको पता होना चाहिए मेजर प्रैक्टिकल आपका क्या होता है, माइनर प्रैक्टिकल क्या होता है। ये आप अपने कॉलेज में पूछो, अपने टेक्नीशियन से पूछो, अपने कंसर्न टीचर से पूछो, सर कौन कौन से प्रैक्टिकल मेजर में हो सकते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल माइनर में हो सकते हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक। सर वहीं पूछो जाके, सर सिनॉप्सिस की प्रैक्टिस करा दीजिए। जहां तक मेरी अपनी बात है, जो मैंने आप लोगों को एबी केमिस्ट्री क्लासेस पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई हैं, वो सफिशिएंट हैं किसके लिए, सिनॉप्सिस के लिए। जिसको नहीं आता वो जाके अटेंड कर सकता है, ठीक। वाइवा के लिए क्या क्या पूछा जाता है ऑलरेडी मैंने बता रखा है। खासकर जहां मैं जाऊंगा तो वहां तो मैं वही चीजें पूछने वाला हूं जो मैंने चीजें बताई हैं। मैंने बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ वाइवा में 15% क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं और 85% क्वेश्चन आपके थ्योरी रिलेटेड होते हैं, और थ्योरी आपने पूरी पढ़ रखी है। एक एक बार मेरे वीडियोस देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छे से वाइवा आपका जाएगा। जहां तक रिकॉर्ड फाइल की बात है, रिकॉर्ड फाइल कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट करा के कॉलेज में चेक करवा लेना। किसी तरह की कोई समस्या होगी तो कॉलेज वाले पूरा सपोर्ट करेंगे, राइट। बड़ी चीज नहीं है। अल्टीमेटली 15 अगस्त के पहले आपकी सारी प्रैक्टिकल परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, राइट। अब ये बीच में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, कॉपी चेकिंग
कुछ टीचर मतलब अब 50% तो टीचर इधर इधर लग गया, तो जाहिर सी बात है अब अगर एक्सपेक्टेशन की जाए कि आपका रिजल्ट यूपीबीटी की स्पेशली बात करूं अगर मैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट देखो अब अगस्त तो जा रहा है ना, अगस्त चला जाएगा 15 अगस्त तक इधर ही, तो 15 दिन में कॉपी नहीं चेक हो पाएंगी, उसके बाद फिर फीडिंग करना, फिर नंबर चढ़ाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो जहां तक मेरा अपना आइडिया है मिड ऑफ अगर सब ठीक रहा तो मिड ऑफ सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मिड ऑफ सितंबर तक ये एक्सपेक्टेड है, राइट। प्लस माइनस 1 वीक हो सकता है, 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में एनी हाउ आपका रिजल्ट आना चाहिए। बाय मीन टाइम पे आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू रखो, जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं सेकेंड ईयर का कोर्स शुरू कर दो पढ़ना, क्योंकि आपको एग्जिट एग्जाम देना है। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने चाहते हैं पहले कॉलेज में पता कर लेना, कॉलेज में तुम्हारे भाई बंधु होंगे उनको बता देना पहले कि भाई पहले पता कर लेना कॉलेज आपका अप्रूव्ड है कि नहीं। वो जो 427 कॉलेज डिबार्ड हुए थे उन कॉलेज की लिस्ट तो नहीं है, उनमें एडमिशन मत लेना जाके गलती से। दूसरी बात ये कि भाई वहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ है कि नहीं, सफिशिएंट प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं कि नहीं, तो जो चीज़ें का तुम्हारे लिए और दुनिया भर के फाइन तो नहीं ठोके जाते हैं, राइट। क्योंकि प्रैक्टिकल्स वगैरह के अलग से प्रैक्टिकल के कोई एग्जाम फीस नहीं होती कहीं पर भी, जो लोग 2000-4000 ले रहे हैं ऐसी कोई भी फीस आपके यूपीबीटी या पीसीआई ने डिसाइड नहीं करी है। ये जितना भी है ये सब वही है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की डेट भी आपकी आ गई, अब आप अपने हिसाब से अपने कॉलेज में संपर्क करो कि आपके यहाँ कौन एग्जामिनर आ रहा है और उसने कब टाइम दिया, उसी के हिसाब से आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तैयारी शुरू कर दो, किसी तरह की कोई समस्या होती है तो मुझसे कांटेक्ट करो, कमेंट करो, नीचे कमेंट का भी जवाब मिलेगा और ज़्यादा कमेंट होंगे तो रिलेटेड वीडियो में आपको अपलोड करवा दूंगा। ओके, चलो भाई, बाय बाय।